अंग्रेजों ने लूटा तो रेल बनाकर गए, मुगलों ने लूटा तो ताजमहल बनाकर गए, कांग्रेस ने लूटा तो आईआईटी, एम्स, आईएसआरओ बनाए, लेकिन हमारे साहब ने लूटा तो घर घर शौचालय बनवा दिए। माननीय महोदय, हमारे देश में हमने गैस की कमी देखी, ऑक्सीजन की कमी देखी, अस्पतालों में बेड और दवाइयों की कमी देखी और डीजल व पेट्रोल की भी कमी देखी, लेकिन आज तक शराब और सिगरेट की कोई कमी नहीं देखी। अगर आपको लगता है कि बात सही है तो फॉलो करके और शेयर जरूर करें। जो माँ की नहीं सुन रहा वो राहुल गांधी, जो बाप की नहीं सुन रहा वो अखिलेश यादव, जो किसी की नहीं सुन रहा वो नरेंद्र मोदी, और जिसकी कोई नहीं सुन रहा वो केजरीवाल। तो अपन को नेताओं की हमें चूना लगाने की कसम खाई है घड़ी झोला उठाने की मगर आई है ये लोटस बोल के लोटा थमा देंगे, बुलेट ट्रेन नाम से टेम्पो चला देंगे, निबोली देंगे जो अमृत से धोई हो, अगर कड़वी लगे तो तुम देशद्रोही हो। ये दल है या गलगोटियाओं की ताई है। देश में एक नारा चला था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये बताइए, जो राम को लाए थे वो अपने देश के लिए 1 महीने के लिए तेल भी भीख में ला रहे हैं। जो राम को ला सकते हैं वो तेल नहीं ला सकते, जो राम को लाए हैं वो नीरव मोदी को नहीं ला सकते। ये ढोंगी है। अचानक से ईरान और इजराइल का युद्ध शुरू हो गया और लोग एप्स्टीन फाइल्स को भूल गए। एप्स्टीन फाइल्स में जिन लोगों के नाम आए थे उनके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगे थे। दावा किया जाता है कि छोटी-छोटी लड़कियों के साथ गलत काम किया, उनका रेप किया गया और इस फाइल में हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम भी सामने आया। उनका मानना है कि इन फाइल्स को दबाने के लिए बड़े-बड़े मुद्दों को सामने लाया जाता है ताकि असली सच्चाई छुपी रहे। प्रधानमंत्री ये सरकार नहीं चला रहे हैं, बल्कि प्रधानमंत्री अडानी की गुलामी कर रहे हैं। हकीकत में अडानी ही सरकार चला रहे हैं। आकाश में जाओ तो हवाई जहाज अडानी का, एयरपोर्ट अडानी का, बिजली अडानी की, सड़क अडानी की, रेल अडानी की, तेल अडानी का, पानी अडानी का, गैस अडानी की, पूरा देश अडानी को दे दिया गया। ऐसा काम मत करो भाजपाइयों, वरना इस देश की जनता तुम्हारा नाम मिट्टी में मिला देगी। महोदय, भारत की शिक्षा व्यवस्था में एक ये भी नियम लागू होना चाहिए कि जितने भी सरकारी अध्यापक हैं वे अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाएं। अगर कोई अध्यापक ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि बात सही है तो फॉलो करके और शेयर जरूर करें। अगर राहुल गांधी राजनीति में पुरखों की वजह से हैं तो चाय वाला और अनभोक्तों के पापा राजनीति में मूर्खों की वजह से हैं। माननीय महोदय, कांग्रेस सरकार 400 रुपए का गैस और 55 रुपए का डीजल देकर इस देश को लूट रही थी। फिर एक साहब आए जिन्होंने डीजल 100 रुपए और गैस 1000 रुपए कर दिया और कहा कि देश को लूटने से बचा लिया। बीजेपी के राज में विजय माल्या 9000 करोड़ लेकर भाग गया, ललित मोदी लंदन भाग गया और नीरव मोदी 30,000 करोड़ लेकर भाग गया और पुलिस पकड़ती है उनको जो हेलमेट नहीं पहनते। असम के मुख्यमंत्री ने कहा था कि मुसलमानों की दुकानों से सामान नहीं खरीदना है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, पहले आप अपने घर के बारे में सोचिए। जो गैस मुसलमान देशों से आती है उससे खाना मत बनाइए, जो डीजल और पेट्रोल मुसलमान देशों से आता है उससे गाड़ी मत चलाइए। भारतीय जनता पार्टी के अनभक्त, पहले सोचो, और अगर इतना ही दिक्कत है तो धर्म के नाम पर राजनीति करना बंद करो। भारत में भी प्राइवेट स्कूल बंद होने चाहिए। नेपाल जैसे छोटे से देश ने इतना अच्छा कदम उठाया है कि वहां सभी प्राइवेट स्कूल बंद कर दिए गए। अब आप सोचिए, अगर देश के प्रधानमंत्री का बच्चा और एक गरीब का बच्चा एक ही स्कूल में पढ़े तो क्या होगा। नेपाल में यही सोच अपनाई गई है, लेकिन हमें अपने देश के बारे में भी सोचना होगा। आज सरकारी स्कूल सिर्फ गरीब बच्चों के लिए रह गए हैं और बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल अमीर बच्चों के लिए बन चुके हैं। जब नेता और अफसर अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजेंगे तब ये स्कूल कमजोर नहीं रहेंगे बल्कि बेहतरीन बन जाएंगे। शिक्षा सुधरेगी, सिस्टम सुधरेगा और देश तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। जब तक अमीर और गरीब का बच्चा एक साथ एक ही स्कूल में नहीं पढ़ेगा तब तक बराबरी सिर्फ किताबों तक ही सीमित रहेगी। अगर हमें सच में देश बदलना है तो शुरुआत शिक्षा से ही करनी होगी। इस युवा सांसद को सस्पेंड इसलिए किया गया था क्योंकि उन्होंने हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद को छोड़कर मिडिल क्लास जनता को क्या मिला यह सवाल पूछा था। और आज के नेता क्या कर रहे हैं? झूठे वादे, खोखले भाषण, कैमरे के सामने सिर्फ एक्टिंग। लेकिन उस नेता ने खुलकर कहा कि आम आदमी का नुकसान भी बहुत बड़ा होता है। जो नेता आपके 28 दिन के रिचार्ज को 30 दिन बनाने की सोचता है, साल में 12 नहीं बल्कि 13 महीने का पैसा आपसे लिया जाता है, उन्होंने कहा कि यह रिचार्ज 28 दिन का नहीं 30 दिन का होना चाहिए। अब सुनिए असली बात पे,
जिसने गलत के खिलाफ आवाज उठाई और सच को सबके सामने रख दिया, उसे राज्यसभा से डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया गया। उसका पद छीना जा सकता है लेकिन उसकी सच्चाई नहीं। और जो नेता आपके 28 दिन के रिचार्ज को 30 दिन बनाने की सोचता है, आज हम सबको उसके साथ मिलकर खड़ा होना चाहिए। माननीय महोदय, अनभक्तों को मुस्लिम देशों का एलपीजी चाहिए, सीएनजी और तेल भी चाहिए, लेकिन अपने ही देश में मुसलमान नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि बात सही है तो फॉलो करें और शेयर जरूर करें। चुनाव के समय कुछ लोग 500 रुपए में बिक जाते हैं। एक बार सोचिए, आपकी कीमत क्या इतनी सस्ती है? एक कुत्ते की कीमत 6000 से 8000 होती है, एक बकरे की कीमत 10,000 से 15,000 होती है, एक वक्त का खाना भी इससे महंगा होता है, लेकिन आप 5 साल का भविष्य सिर्फ 500 में बेच रहे हैं। जो मुर्गा मार के खाता है उसे चिकन पार्टी कहते हैं, और जो बकरा मार के खाता है उसे मटन पार्टी कहते हैं, और जो भारत की गरीब जनता को मार के खाता है उसे भारतीय जनता पार्टी कहते हैं। सुबह 4 बजे से कढ़ाई में घी डालता हूँ।